हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल शर्मा हूँ एंड आई एम हियर एज कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी एट नारायणा हॉस्पिटल जयपुर। आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है वल्वुलर डिजीज़ेस। पुराने ज़माने से अभी तक जो वल्वुलर डिजीज़ेस चली आ रही हैं वो जनरली हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एंड उस पर हम सुनते थे कि गुब्बारे से हम उस वॉल्व का एरिया बढ़ा देते थे एंड अल्टीमेटली पर उनको ऑपरेशन पे जाना पड़ता था। तो आज अपन जो बात करेंगे एक स्तर एडवांस जाके करेंगे। वो स्तर एडवांस्ड ये है कि मान लीजिए किसी का दिल के अंदर 4 वॉल्व्स होते हैं, पल्मोनरी, एओर्टिक, माइट्रल एंड पल्मोनरी, माइट्रल, एओर्टिक एंड ट्राइकस्पिड। तो जो आजकल की लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो एओर्टिक वॉल्व पे के लिए ये आया है जिसे हम टावी बोलते हैं, ट्रांस एओर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन। नॉर्मली क्या होता था कि आज तक एओर्टिक वॉल्व्स में हम लोग को चीर के ही ऑपरेशन करना पड़ता था, बड़े चीरा लगा के। तो उसमें थोड़ा सा खतरा ज़्यादा रहता है एंड जैसे पतले दुबले लोग होते हैं या ज़्यादा उम्र वाले लोग होते हैं उनके अंदर थोड़ा ये रिस्क बढ़ भी जाता है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है उसके हिसाब से अपन जांग के रास्ते वॉल्व बैठाने की टेक्निक है ये। इसमें इंसान को ना तो बड़ा चीरा लगता है, ना ही पूरी तरीके से बेहोश करने की ज़रूरत होती है। हल्का सा पेन किलर का इंजेक्शन या कॉन्शियस सेडेशन बोलते हैं, हल्का सा जो मामूली सा एक सेडेशन है वो देके 1-1.5 घंटे के अंदर ये ऑपरेशन हो जाता है और कई केसेस में तो वो दूसरे दिन ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसका तरीका ये जो होता है, इसमें प्लानिंग बड़ी ज़रूरी होती है कि अपन को साइज़ कितना वॉल्व का लगेगा वो अपन सीटी करवाते हैं, कार्डियक सीटी होता है एंड उसके बाद एक अप्रोप्रिएट साइज करते हैं वॉल्व का और उसके बाद अपन उसको प्लान कर पाते हैं। ये तो हुई उन लोगों में जिनमें पहली बार ऑपरेशन हो रहा है। इवन इन पीपल जिनके अंदर टिश्यू वॉल्व्स पहले लगे हुए हैं पहले के और वो ख़राब हो गए हैं, रीऑपरेशन करना एक बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। तो उनके अंदर भी अपन टावी आजकल कर रहे हैं एंड बहुत ही सक्सेसफुल पाया गया है ये। रिसेंटली अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड यूरोपियन साइंस ऑफ कार्डियोलॉजी ने भी इसका अनुमोदन किया है कि ये अपन कर सकते हैं लो रिस्क पेशेंट्स में भी। दूसरा होता है आपके पास प्रोस्थेटिक माइट्रल वॉल्व, यानी कि माइट्रल वॉल्व आर्टिफिशियल ऑलरेडी लगा हुआ हो एंड उसके अंदर लीकेज आ गया हो। फिर से यही होता है कि अगर ये अपन रीऑपरेट करते हैं तो कुछ कंडीशंस में ऐसे पेशेंट्स हाई रिस्क होते हैं। तो उन कंडीशंस में हम लोग जो है फिर वो जांग के द्वारा, जैसे एओर्टिक में किया, जांग के द्वारा अपन एक वल्वुलर लीक जो होता है, मतलब वो वॉल्व ख़राब हो रहा है उसके दोनों तरफ एक आर्टिफिशियल कृत्रिम वॉल्व को, उस लीक को बंद करने के लिए एक वॉल्व लगाया जाता है। इससे वो लीक बंद हो जाती है। तो एक तो इससे ये हुआ कि मरीज़ का फ़ायदा हुआ, लीक बंद हो गई, माइट्रल वॉल्व जो आर्टिफिशियल पहले लगाया हुआ था। दूसरा इसका फ़ायदा ये हो गया कि दोबारा से चीरा फाड़ी नहीं करनी पड़ी। तीसरा अपने हुआ ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व में भी आजकल जो रिसेंट एडवांसेस आए हैं उसमें भी अपन जांग के द्वारा बिना चीरा फाड़ी के अपन उस लीक को बंद किया जा सकता है। तो मोटे तौर पे अगर अपन ब्रॉड वे में इसको समझें तो वो ये है कि जैसे जैसे रिसेंट एडवांसेस आ रहे हैं तो उस पे ये हो रहा है कि रादर देन गोइंग फॉर अ इन्वेजिव स्ट्रेटजी, मतलब चीर फाड़ के बिना अपन जितना हो सकता है मरीज़ को कम मॉर्बिडिटी यानी कि कम दिन हॉस्पिटल में स्टे के साथ साथ अपन ऐसे चॉइसेस ऑफर कर सकते हैं जिससे टावी हुआ या प्रोस्थेटिक माइट्रल वॉल्व के अंदर लीकेज हुआ उसके अंदर अपन ने ट्रीटमेंट किया, ट्राइकस्पिड वॉल्व में अपना लीकेज हुआ उसके अंदर ट्रीटमेंट किया, तो कम दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा, रिस्क भी कम हुई और अपना जो एक अचीवमेंट था वो अपन ने कर लिया। तो इस सब को मिला के दिस आर द मॉडर्न वैल्वुलर ट्रीटमेंट्स। थैंक यू।